बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक अत्यंत सुंदर पतिव्रता स्त्री रहती थी, जिनका नाम था वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और असुरराज जालंधर की पत्नी थी। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और भगवान शिव के क्रोध की ज्वाला से जन्मा था। उसमें अद्भुत शक्ति थी, इतना शक्तिशाली कि देवता तक उससे भयभीत रहते थे। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को अपराजेय शक्ति प्राप्त थी। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटल था, तब तक कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने जब जालंधर को रोकने का उपाय खोजा, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान जानते थे कि यदि वृंदा का सतीत्व भंग हो गया तो जालंधर की शक्ति समाप्त हो जाएगी। विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर एक कठिन निर्णय लिया। युद्ध के समय जब जालंधर लड़ने गया तो भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखकर सोचा कि जालंधर लौट आया है और उसने अपनी मर्यादा के अनुसार उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उसने भगवान विष्णु का असली रूप देखा, वह स्तब्ध रह गई। उसका पतिव्रत भंग हो गया था और उसी क्षण युद्ध में जालंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा का हृदय टूट गया। वह रोती हुई बोली, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म किया है। मेरे सतीत्व का अपमान किया गया है। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहेंगे। वृंदा के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बाद में सीता के रूप में अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहना पड़ा, जब रावण ने उन्हें अपहरण कर लिया। वृंदा के शरीर का त्याग होते ही उसके सतीत्व की शक्ति से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी का पौधा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, वृंदा, अब तुम तुलसी के नाम से पूजित होगी। तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। जो तुलसी का पूजन करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। तब से तुलसी देवी को विष्णु प्रिय माना गया और हर पूजा में तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। परंतु एक नियम आज भी है, गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एक समय तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था और अस्वीकार होने पर उन्होंने गणेश को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार तुलसी देवी आज भी सतीत्व, भक्ति और त्याग की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और धर्म की रक्षा में किया गया बलिदान सदा अमर रहता है। तुलसी का श्राप, एक कथा जो भक्ति, श्राप और मोक्ष तीनों को जोड़ती है।